हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप भी बुनाई करती हैं तो आपके पास भी इस तरह से ऊन बचे होंगे, कोई कम कोई ज़्यादा। तो क्या करें, क्योंकि पूरा स्वेटर तो बन नहीं सकता और ये ऊन तो फिर भी मान लीजिए मोजे वगैरह या टोपी वगैरह में 2-3 कलर मिला के बना सकते हैं। इन ऊनों का क्या करें? तो आज हम इन्हीं ऊनों से मिलाकर एक प्यारा सा बेबी स्वेटर बनाएंगे जो कि 1 साल से 6 महीने के बेबी के लिए होगा। तो देखिए, मेरे पास कुछ ऊन बचे हैं, तो पहले इसको 2 कैटेगरी में आपको बांट लेना है। जैसे जो ज़्यादा ऊन है, देखिए ये बड़े बड़े जो गोले हैं ये वाले, ठीक है, तो इनको हम एक साइड में कर लेंगे। और ये जो छोटे गोले हैं, ये देखिए इसको, ये जो छोटे गोले हैं इनको हम एक साइड में कर लेंगे, ठीक है। तो इससे हम योक बनाएंगे और योक के नीचे का पार्ट इसको बनाएंगे। लेकिन हमको एक और चीज़ चाहिए। यहाँ पे मैंने फेदर वाला ऊन लिया है, मेरे पास ये फेदर का ऊन रखा हुआ था। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह ब्लैक कलर ले लीजिए, ठीक है। तो जहाँ हम इसका यूज़ करेंगे आप वहाँ ब्लैक कलर कर लीजिएगा, तो भी बहुत प्यारा सा बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ऊन को इस तरह से लेंगे, पहले हम गांठ लगाएंगे, ठीक है। और एकदम लूज डबल क्रोशिया बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे। देखिए 1 2 3, तो 60 डबल चेन हम बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो हम टोटल 60 चेन बना लेते हैं। ये देखिए हमने 60 चेन बना ली। अब चेन को हम इस तरह से सीधा करेंगे, ठीक है। देखिए इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो फर्स्ट वाली चेन है ना, देखिए फर्स्ट वाली चेन, इसमें हम इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, देखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको 3 धागे दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप, 1 2 3। तो ये 2 धागे लेके इसमें से हम फिर एक सिंगल क्रोशिया और 2 चेन, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, ठीक है। तो यहाँ 4, तो ऐसे ही हम पूरे राउंड में डबल क्रोशिया बना लेंगे। लूज डबल क्रोशिया ही आपको बनाना है, ठीक है। तो इसको बना के हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने सब में डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे जो थर्ड चेन बनाई थी ना शुरू में, उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वापस अब आपको ये जो फेदर वाला ऊन ये जोड़ना है, ठीक है। इस ऊन को यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। तो मैं गांठ लगा के जोड़ती हूँ, चाहे जैसे आप जोड़ते हो वैसे आप इसे जोड़ लीजिए, ठीक है। देखिए इस तरह से, ठीक। अब इससे आपको, इस वाले से आपको पहले तो हम एक चेन लेंगे इस तरह से। अब हाफ डबल क्रोशिया सब में बना लेना है, जितने आपके डबल क्रोशिया हैं। देखिए जो फर्स्ट वाला हमने जोड़ा था ना, फर्स्ट वाला जोड़ रखा ना, इसमें भी हम पहले एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया आपको सब में बना लेना है। देखिए ये देखिए, ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसे यहाँ पे शुरू में जो हमने चैन बनाई थी ना, इसके अंदर हम पहले स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए एक काम और करना है, ये जो हमारा ब्लू कलर का ऊन है ना, इसे हमें नीचे नहीं ले जाना है, तो इसको हम यहीं पे ऊपर बना लेते हैं। तो क्या करना है, देखिए ऊपर की साइड हम टर्न हो जाएंगे और देखिए किसी भी जहाँ पे इसकी सीध है, ये इसमें हम इसे इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 1 2 3, एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट। ये भी आपको लूज बनाना है, इस रो को लूज बनाना है। एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट। हालांकि ये काम हम स्वेटर बनाने की बात करते हैं, लेकिन ये ऊन हमारा फंसा हुआ रहेगा तो बनाने में बार बार दिक्कत करेगा, तो इसको हम अभी ही बना लेते हैं। ध्यान रहे कि ये वाली रो भी आपको लूज बनानी है, टाइट नहीं बनानी, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं पहले। तो देखिए हमने रो कंप्लीट कर ली है। अब इसे हम यहाँ पे, ये जो थर्ड वाली चेन है, इसके अंदर हम इसे जोड़ देंगे। और ये ऊन भी मेरा यहाँ पर एंड हुआ है, मैं तो डर रही थी कहीं बीच में ही ना ख़त्म हो जाए। ये देखिए, अब इसमें इस ऊन को निकाल के बंद कर देंगे। तो अब ये ऊन जो है हमारा, ये दिक्कत नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी रो खुल गई है मेरी। फैदर वाले ऊन में यही तो दिक्कत होती है कि समझ में नहीं आता है कि ऊन कहाँ खुल जा रहा है। देखिए ये मेरा बाकी रह गया था, इसको मैं पूरा कर ले रही हूँ जो खुला है, ठीक है। देखिए ये रो कंप्लीट हो गई, यहाँ पे इसको हमने जोड़ दिया। कंप्लीट तो पहले ही हो गई थी, लेकिन ये चूंकि उधर गया था। तो अब देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे कलर चेंज करना है।
यहाँ पे क्रीम कलर भी लगा रही हूँ। तो क्रीम कलर लगाने के लिए यहाँ पे जो है पहले ऊन को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे भी आप जोड़ते हो मैं गांठ लगा के जोड़ती हूँ। टाइटली जोड़ेंगे इसे, देखिए इस तरह से। ठीक है, ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और फिर उसके बाद देखिए इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट में हम पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3, फिर जो 4 बनाने के बाद 5वें में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2। ठीक है, फिर वापस से इसी तरह से देखिए 1 2 3 4 और ये जो 5वां है इसमें हम 2 बनाएंगे, 1 और इसी में 2। ठीक है, चूंकि मैंने यहाँ पे फेदर का ऊन लिया तो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, मगर मैंने हर सिंगल जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था ना सब में बनाया है। अगर आप ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखिए फेदर वाला ऊन बहुत प्यारा लग रहा है ना, अगर आपके पास हो तो फेदर वाला ही यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अब फिर से यही पैटर्न रिपीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 में 2, 1 और ये 2। ठीक है, तो यही पैटर्न हम लास्ट तक बना लेंगे। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाए, जो 5वां वाला इसमें हमने जोड़ा था इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे जो 3rd वाली चेन है इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ऊन को लेके आपको जोड़ना है। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे 1 2 3 चेन और फिर देखिए इसके ऊपर यहाँ से हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये जो छठा वाला है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए 6th में। फिर वापस से देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हमने बनाया और देखिए जो 6th वाला है इसमें हम 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, तो इसी तरह से इस रो को बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर ली। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है और ये जहाँ हमने जोड़ा था ना इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर इसे ऊपर लाएंगे ऊन को। देखिए 3rd वाली चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर वापस से हमको बनाना है, भी मेरे पास वाइट कलर का इतना ऊन है कि मैं एक लाइन और बना सकूं, तो मैं एक लाइन और बना लेती हूँ। देखिए 1 2 3 चेन, फिर नेक्स्ट से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 बनाया और 6 के बाद फिर 7वें में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2। जब आप बनाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि जो ये हमारे पास वी स्टिच है। ठीक है, तो इसके सेकंड वाले में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो इस रो को भी बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने 3 रो बना ली है। अब यहाँ पे 3rd वाली चेन में हमें यहाँ पे एक और बनाना है। जोड़ने से पहले एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और ये 3rd वाली चेन में जोड़ेंगे, लेकिन इस ऊन को हम ऊपर कर लेंगे। स्लिप स्टिच से जोड़ा। अब ये ऊन कट कर देना है क्योंकि ऊन काफ़ी थोड़ा बचा है मेरा। ठीक है, अब इसे वापस से ब्लू वाले में जोड़ देंगे। ठीक है, ये गांठ लगाने के बाद हमको इसी से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन मैंने ये जो बनाया था ना तो देखिए इसकी राइट साइड में कम फेदर है, रॉन्ग साइड में ज़्यादा फेदर है। तो मैं इसे यहाँ से टर्न हो जाती हूँ इस तरह से यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक चेन और देखिए सेम स्टिच में, सेम जहाँ हमने जोड़ा है ना सेम में, जहाँ पे हमने जोड़ा है सेम में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। अगर आप ब्लैक कलर का यूज़ करें आगे बढ़ते जाइए हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए। देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया हम सब में बना लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से। इससे क्या होगा ना, जो फेदर है ना वो आगे की राइट साइड पे ज़्यादा दिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो सब में हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। लूज वर्क रखना है क्योंकि हम इस रो में हम बढ़ा नहीं रहे हैं, तो हमारी डिज़ाइन अगर हम टाइट बनाएंगे तो हमारी डिज़ाइन यहाँ पे श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया बना के हम रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, ये वाइट वाला ऊन पीछे की तरफ करके इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर अब टर्न होंगे। ये देखिए
देखिए प्रिटी लग रहा है ना, प्रिटी लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसके बाद हम कोई और कलर लगाते हैं, तो कंट्रास्ट में लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये पिंक कलर है, ठीक है, तो इस पिंक का हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ऊन को जोड़ लेते हैं पहले। ये देखिए हमने ऊन को जोड़ लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 3 चेन। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7, सातवें में हमने 2 बनाया था। अब यहाँ पे पहले हम 8 चेन बनाएंगे। देखिए 8 डबल क्रोशिया, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब 8वें में हमें 2 बनाना है, ये हमने 2 बनाया, ठीक है। फिर वापस से 8 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 8वें में हम 2 बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, तो इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हमने रो लास्ट तक कंप्लीट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8th वाला जो हमने स्टार्टिंग बनाया था, ठीक है, यहाँ पर इसी में हम इसको लेंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे जो 3rd चेन है इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर 1 2 3 3 चेन। अब फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 बनाएंगे। देखिए वी स्टिच का जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया, इस पे हम 2 बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से 1 और 1 और ये 2, ठीक है। यानी कि फिर यहाँ से यहाँ तक बनाते आएंगे। ये जो है इसमें इस पे हम 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, तो इसको भी बना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने रो कंप्लीट कर दी, लास्ट में है। तो जहाँ पे ये हमने बनाया ना, इसी में हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। अब इसे यहाँ पे देखिए 3rd वाली चेन में जोड़ेंगे इस तरह से उनको लाके, ठीक है। अब ये इस ऊन की ज़रूरत नहीं है, इस ऊन को हम यहाँ पे कट कर देते हैं और एक गांठ यहाँ पे भी लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए गांठ लगाने के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर आपको यहाँ से टर्न हो जाना है, ठीक है। तो जहाँ हमने जोड़ा है ना, जहाँ जोड़ा है इसी में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में लूज़ रखेंगे, ध्यान रहे कि जो हाफ डबल क्रोशिया है इसकी जो रो है वो लूज़ बननी चाहिए, क्योंकि इस रो में हम इंक्रीज़ नहीं करते हैं। अगर आप टाइट बना देंगे तो यहीं पे ये डिज़ाइन श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं लास्ट तक। ये देखिए ये हमने जोड़ लिया है, इसको हम लास्ट रो तक बना लिया हमने, इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। और इस ऊन को आपको एक स्लिप स्टिच बना के बैक साइड में कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए टोटल जो क्रोशिया की हमने रो बनाई ना, देखिए एक ब्लू की बनाई थी, 3 क्रीम की और फिर ये 2 रेड की। यानी कि हमने यहाँ तो इंक्रीज नहीं किया था, यहाँ 60 चेन में 60 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पे एक रो में हमारे 12 बढ़े हैं, 12 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48 52 60, यानी कि टोटल 120 डबल क्रोशिया हो चुका है। मगर अभी हम 2 लाइन और बनाएंगे, तो 2 लाइन और बनाने के लिए मैं ये वाला ऊन ले रही हूँ। तो चलिए इसको जोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊन को जोड़ लेना है। ये देखिए ऊन को जोड़ लिया है। अब जिसमें हमने जोड़ा है ना, उसी में इसको इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि ये आसमानी ऊन थोड़ा सा लुक ज़्यादा था। 1 2 3 3 चेन। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बढ़ाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनाया था और 9वें में 2 बनाए थे। ये देखिए 9th में हमने 2 बनाए थे, अब हम यहाँ पे 9 बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया। अब 10वें में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और फिर एक और, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। फिर वापस से देखिए 1 2 3 4 5
6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 बनाया और 10वें में हम फिर 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, तो इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अगर हमारा ऊन कम पड़ेगा तो हम सिर्फ एक ही रो बनाएंगे, लेकिन अगर ऊन पर्याप्त होगा तो हम 2 लाइन बना लेंगे। और 2 लाइन बनाने के बाद फिर ये वाली स्टिच है फेदर वाली, ये हम फिर से बना लेंगे 1 लाइन। ठीक है, तो मैं इसको बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये वाली रो बनाई थी और फिर उसके बाद मैंने ये 1 रो बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोशिया बना के 9 डबल क्रोशिया बना के 10वें में 2 बनाया है। इसमें हमने 10 बना के 11वें में 2 बनाया है। टोटल मेरे पास 144 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गया। अब हम आर्म होल और आगे पीछे का पोर्शन अलग कर लेते हैं। तो देखिए 144 के हम 4 पार्ट करेंगे तो 36 36 आता है, 36 36 36, 36 36 36 और लास्ट में 36। लेकिन हमें ये ज़्यादा चाहिए तो 2 हम इसमें कर देंगे, तो 38 34 34 38। ठीक है, 38 38 और यहाँ पे 34 34। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये जोड़ लिया है ऊन को। तो अब देखिए ये तो हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हम पीछे की तरफ इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले एक चैन लेनी है और इस तरह से जिसमें हमने इसको बनाया है ना, उसी में हम एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आना, इस मार्कर तक। ठीक है, मैंने दोनों जोड़ के मार्कर लगा लिए, तो इसको हम बना लेते हैं पहले। ये देखिए हमने मार्कर तक बना लिया। ठीक है, ये यहाँ पे इसको बनाया है। अब यहाँ पर हम टर्न हो जाएंगे, देखिए इस वाले में। ठीक है, ये जस्ट यहाँ पर। ठीक, ये देखिए यहाँ से हम टर्न हो गए, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए पूरा पोर्शन हमने छोड़ दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद वापस से हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बना लेते हैं हाफ डबल क्रोशिया। अब आपको वर्क बहुत ज़्यादा लूज नहीं रखना, नॉर्मल रख सकते हैं। ठीक है, तो बना लेती हूँ मैं। ये देखिए हमने रो कंप्लीट कर दी। यहाँ पे हम जो शुरू में जो बनाया था सिंगल क्रोशिया, उसके अंदर हम इसे जोड़ देंगे। ठीक है, एक स्लिप स्टिच बना के ऊन को हम बैक कर लेंगे, फिर हम इस साइड से मुड़ेंगे। ठीक है, अब ये मार्कर की ज़रूरत हमें नहीं है, मार्कर हम निकाल लेते हैं दोनों साइड से, देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये देखिए अब क्या करना है। अब ये जो बड़े बड़े गोले थे ना, अब हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो यहाँ बनाएंगे वही इसमें भी बनाना है। तो पहले मैं यहाँ पे क्रीम कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो क्रीम कलर से हम यहाँ पे 2 लाइन बनाएंगे। ठीक, तो यहीं पे जोड़ना है जहाँ पे हमने, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्रीम कलर जोड़ लेते हैं। अब हमें 2 लाइन बनानी है, 2 लाइन या 3 लाइन, जो भी आपके पैटर्न में जाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 3 लाइन इस तरह से लीजिएगा कि यहाँ भी बन जाए और दोनों बाजू में भी बन जाए। तो मैं यहाँ पे 2 लाइन ही अभी बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे 1 2 3, और इस बार आपको कोई डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है, सिर्फ इसे इस तरह से बनाते हुए जाना है। ठीक है, देखिए कोई डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है। तो बना लेते हैं इसको। ये देखिए रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे इसी तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। फिर वापस से देखिए 1 2 3, और फिर ये जो डबल क्रोशिया है, देखिए इस तरह से सारे डबल क्रोशिया पे हम फिर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाना है। अब देखिए ये देखिए 3 लाइन इसकी बना लेंगे, फिर इसको बनाएंगे 1 लाइन, कोई डबल क्रोशिया बढ़ाना नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद पिंक लगा लेंगे, या ये डार्क पिंक या फिर ग्रीन, तो जो भी कलर आपको लगाना हो, 1 2 लाइन जितना भी आपका अरेंज हो उतना बना लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने टोटल जो है यहाँ पे 9 इंच की बुनाई कर ली है। ठीक है, यहाँ से तक 9 इंच की बुनाई कर ली। अब हम नीचे बॉर्डर बनाएंगे और आर्म होल भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए जो फेदर का ऊन है इसको कट कर दिया, क्योंकि मैं जो बॉर्डर बनाऊंगी वो दूसरे कलर से बनाऊंगी और फेदर का ऊन उसमें नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बॉर्डर बता देती हूँ। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है ब्राउन कलर का ऊन लिया हुआ है। ठीक है, ये बचा हुआ था और ये थोड़ा पतला भी है, जिससे हमें बॉर्डर में फंदे घटाने नहीं पड़ेंगे। तो देखिए बॉर्डर बनाने के लिए पहले तो हम इसमें इस तरह से गांठ लगाएंगे, और यहाँ पे मैंने फेदर का ऊन कट कर दिया है। तो जहाँ हमने फेदर का ऊन कट किया है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये इस जगह पे। ठीक, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो कहीं और से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम इस तरह से इसको लेंगे, 1
2 3। 3 के बाद तो जो फर्स्ट वाला हमारा राउंड है उसमें तो हम सिर्फ डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो सब में हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए हमने रो कंप्लीट कर दी। जो शुरू में 3 चेन बनाई थी इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अब देखिए पहले वाले को आपको इस तरह से लेना है और ये बैक पोस्ट बनेगा, ठीक है। 1 2 3। वर्क आपको थोड़ा सा टाइट करना है। अब इसको जो है हम इस तरह से देखिए, इसको आपको फ्रंट पोस्ट बनाना है, ठीक है। और ये बैक पोस्ट, ठीक, फिर फ्रंट पोस्ट और फिर बैक पोस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही हम बना लेते हैं इस रो को। और बनाने के बाद फिर यहाँ पे इसी तरह से जोड़ेंगे। ये आपका फ्रंट पोस्ट होना चाहिए, इसी वाला। ये अपने बैक पोस्ट बनाए थे, ये फ्रंट पोस्ट होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये भी बैक पोस्ट है तो यहाँ पे 2 को एक साथ लेके बुन दीजिएगा तो आपकी डिज़ाइन सेट जाएगी। फिर वापस से स्टार्ट करेंगे, इसको बैक पोस्ट, इसको फ्रंट पोस्ट। तो ऐसे आपको 4 लाइन की बॉर्डर बनानी है। देखिए इस तरह से मैंने बाजू में बना रखा है, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम इस बॉर्डर को 4 लाइन की बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम बाजू बनाते हैं, ठीक है। तो बाजू में देखिए हमने सी ग्रीन कलर लगाया था, यहाँ पे फेदर का ऊन नहीं लगाया था, तो फेदर का ऊन लगाएंगे। तो इसको लगाते वक्त ध्यान रखिएगा, देखिए जिसमें हमने इसको जोड़ा है, देखिए फेदर का इसमें आपको दिख रहा है ये वाली स्टिच, ठीक है। और ये इधर यहाँ पे भी जो फेदर का स्टिच इसमें जुड़ा है, ठीक है। इसी में हमें फेदर का ऊन जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए ऊन को आपको बाहर खींच लेना है और यहाँ पे आपको गांठ लगा देना है, ठीक। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी फेदर का काम स्टार्ट करेगा ये रॉन्ग साइड से ही बनेगा। मतलब देखिए वैसे तो हम इस साइड से बनाते हैं, ये दो तरफ है ना, इस साइड से बनाते हैं, लेकिन हम इसको इधर से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमने बनाया ना इसी में इस तरह से लेंगे 1 चेन। अब देखिए नेक्स्ट में हम इस तरह से डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, देखिए, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह से बना लेते हैं। ये देखिए हमने रो कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब देखिए जोड़ेंगे कहाँ, ये जो हमने स्टार्ट किया था ना यहाँ पे इस तरह से, इसके अंदर हम इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब इस तरह से इसको राइट साइड पे ले आएंगे जहाँ पे हमें बनाना है और यहाँ पे हम एक चैन लेके इसे टाइट कर लेंगे। अब जो कलर लगाना है तो देखिए यहाँ पे देखिए क्रीम कलर लगा इसके जस्ट बाद, तो यहाँ पे हम क्रीम कलर ही लगाएंगे। सीक्वेंस आपको यही रखना है उनका। जैसे ये 3 लाइन आपको क्रीम की बनानी है, फिर 2 आपको रेड की बनानी है, 2 ग्रीन की, फिर 3 पिंक की, 3 येलो की। जैसे ये रो है वैसे ही बनाना है आपको। जब ये आपका फेदर वाला ऊन आएगा तो इसको आपको रॉन्ग साइड से बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्रीम कलर का ऊन जोड़ लेती हूँ। मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 डबल क्रोशिया घटाने हैं, क्योंकि हमने जब जोड़ा है ना तो 2 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ हो गए हैं, तो वही 2 डबल क्रोशिया हम डिक्रीज़ कर लेंगे। तो इसको हम पहले गांठ लगा लेते हैं, अच्छे से टाइट गांठ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 चैन। अब देखिए जो अगला वाला है यहाँ पे हम क्लस्टर बनाएंगे, 1 और उसके बाद वाले में ये 2, ठीक है। इसे बंद किया। अब हम सबको बना लेते हैं। लास्ट में 2 डबल क्रोशिया पहले हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसको बना लेते हैं। ये देखिए हम लास्ट में, अगर यहाँ पे मेरे पास 2 हाफ डबल क्रोशिया बचे हुए हैं तो देखिए एक यहाँ पर है, ये देखिए इसको हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये क्लस्टर, ठीक है। और इससे आपको ये जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी उसमें आपको इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अब आपको काउंट करना है, क्योंकि जब हम ये फेदर से बनाते हैं ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी बढ़ जाते हैं, तो इसको आपको काउंट कर लेना है। हमें टोटल 34 हमने लिए थे, बढ़ाए थे तो बढ़ गए थे, 36 हो गए थे, तो हमें फिर से 32 ही चाहिए। 34 नहीं 32, 2 हम डबल क्रोशिया कम करेंगे। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। अगर 32 से ज़्यादा है, जो जितने ज़्यादा हैं उतने ही हम लेंगे। तो मैं इसको काउंट कर लेती हूँ। देखिए क्लस्टर को एक ही गिनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये तो 32 यानी कि मेरे एक भी डबल क्रोशिया बढ़े नहीं थे, ठीक है। तो अब मुझे इसमें घटाना नहीं है, 2 जो बढ़े थे इंक्रीज हुए थे वो मैंने घटा दिए, ठीक है। तो अब इसी तरह से बनाते हुए जाना है, 1 2 3। अगर आपके ज़्यादा हैं तो जैसे मैंने क्लस्टर बनाया ना वैसे ही क्लस्टर बना के आप घटा सकते हैं। तो अब 3 लाइन आपको क्रीम की बनानी है। जैसे हमने ये बनाया ना,
ये वाला पार्ट बॉडी वाला ऐसे ही बनाना है सेम यहाँ तक, और इसी तरह से ऊन जोड़कर 3-4 लाइन की बॉर्डर बना लेनी। ठीक है, तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए बॉर्डर कंप्लीट हो गई है। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर की बजाय ये रेड कलर लगाया, क्योंकि ब्राउन कलर जो था वो कम था, तो एक बाजू में नहीं होता। तो हालांकि मैंने एक बाजू की बॉर्डर बना ली थी, तो मैंने उसे खोल के फिर से ये रेड कलर का जो है ऊन लगाया हुआ है। तो देख सकते हैं आप कितना प्रिटी सा स्वेटर रेडी हुआ है, बहुत ही प्यारा। हालांकि मैं ये 0 to 6 मंथ के बेबी के लिए बना रही थी, मगर ये 6 मंथ to 1 ईयर बेबी के लिए बन के तैयार हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको स्वेटर पसंद आएगा। स्वेटर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको स्वेटर कैसा लगा। और हाँ, मैं इसकी सेट की कैप भी लेकर आने वाली हूँ, तो अगर आपको कैप बनाना है तो इसकी वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।